के शो में। सिंध की सकाफत और आसार कदीमा जाली ठेकों के नाम पर 18 अरब रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द। कनासरो सिस्टम की सिंध असेंबली में भी गूंज। नुसरत सहर अब्बासी के ऐवान में पुरजोश तकरीर। सिंध हाई कोर्ट का एंटी करप्शन को कनासरो बरादरान के खिलाफ तहकीकात जारी रखने का हुक्म। महकमे सकाफत के बाद गोरख हिल स्टेशन पर कनासरो सिस्टम के कब्जे की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन मामला जिससे हमने पर्दा उठाया वो कनासरो बरादरान की महकमा सकाफत में होने वाली करप्शन है। 18 अरब रुपए का ये पूरा स्कैम जिस तरह बेनकाब हुआ, किस तरह से बिट्स एंड पीसेस में पूरी स्टोरी आपके सामने बेनकाब की अनरत कर दी। अब ये मामला हुआ ये कि कनासरो बरादरान या ये पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त उसके इर्द गिर्द घेरा तंग हो चुका है। अगर आप बात करें हाई कोर्ट की तो वहां से एंटी करप्शन के हक में एक फैसला रोशन कनासरो के खिलाफ जो 10 दिन के अंदर जवाब देने एंटी करप्शन को, वरना एंटी करप्शन को कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ वो इन्फोर्स करें अपने मामलात को, जो भी कानून कहता है उसके मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। इसी तरह से आज सिंध असेंबली में गूंज थी। नुसरत सहर अब्बासी ने बड़ी जज्बाती तकरीर करी जहां इस वक्त इन कनासरो सिस्टम, इस कनासरो बरादरान का जिक्र हुआ। उस तकरीर में क्या जिक्र हुआ, नुसरत सहर अब्बासी मेंबर्स ने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। ये खातून बड़े बड़े स्टेटमेंट देती है ना आप लोग, औरत और जो एनजीओ आपके साथ खवातीन है वो, ये औरत सर आज इसकी वीडियो चलिए रो रही है सर, यहाँ पर ये अपने शौहर के लिए कह रही है, ये इसके शौहर का नाम है हाकिम राहुजो, ये आज मुझे मिली ये औरत, इस औरत ये सर यहाँ पर सिस्टम चलते हैं, क्या सिस्टम चलते हैं, कनासरो सिस्टम, कुदवाई सिस्टम, ओमनी सिस्टम, क्या बात करते हो आप लोग। हाँ, मैं सिंध की जाई नहीं हूँ, मां सिंध की जाई ना आया, मुझे खबर ना है तहिते जेके वेठा उन्होंने जो घर छाए काथे हुयो घर, केड़े मोहल्ले में किराए ते रहंदाओ, हाने ता काथे फुगाओ, हाने ता मैं चैलेंज करती हूँ, मुझे आकर चैलेंज करे, क्यों नहीं नजर आता करे उसको, नैब को क्यों नहीं नजर आता, एंटी करप्शन को, इनके जो किराए के घर पर रहते थे और रहती थी, आज उनके 25-25 करोड़ के बंगले, आओ मेरे एहसास से निकालो। चैलेंज करती हूँ कि इस 12 सालों में नुसरत के कितने बंगले बने और आप लोगों के कैसे आए। एक रिजर्व सीट पर या एक अपने हलके का बंदा जिसकी तनख्वाह इतनी हो, जो जिसका घर सब जानते हैं, मुझे सब पता है, सबको पता है, यहाँ भी सबको पता है, लेकिन डरते हैं। मैं नहीं डरती, मेरी जिस दिन कब्र में होगी मार दो, जिस दिन गोली मारोगे, जो मेरी दिन में कब्र में होगा, रात होगी मैं चली जाऊंगी, सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, जो चैलेंज करती हूँ, मेरे पास प्रूव है। ये सर पूरा फलंदा उस कनासरो का खुदा की बना, ये शख्स इतना खरबपति किसका फ्रंटमैन है, ये कनासरो कल्चर डिपार्टमेंट खा गया। ऐसे कई कनासरो हैं आपके पास, आई नो, मैं जानती हूँ, दूसरों के नामों पर जायदादें बनाते हैं आप लोग, अपने चौकीदार, अपना पता नहीं किस किस के नाम पर बनती हैं जायदादें। आपने देखा आज सिंध असेंबली में भी शोर हुआ, इसी तरह से सिटी कोर्ट में भी ये खातून ने एहतजाज किया, शोर शराबा हुआ। वहां के मनाजिर क्या हैं, जरा ये भी देखें। मेरी मां बैठे, मेरे बच्चों बैठे, को कॉल मैंने की, पूरा दिन फैमिली मेरी थाने में रही, और इतना अंधा कानून है, तो बस इधर भी है, ऐसे जो ने मन पसंद उस पे सेक्शन लगाए, क्यों खड़े रहो इधर, शादी वाले को बुलाओ, मैं देखती हूँ किस तरह उसकी आज बेल होती है, हाकिम को अरेस्ट कर किया जाए, किराए के गुंडों। ये खातून कौन है, इसने क्या कहा हाकिम राहुजो के बारे में, किस तरह से एक अकाउंट अफसर की जायदादें जिसमें करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ, उस पर क्या सवालात उठाए। हमारी इल्तिजा होगी कि जो मुत्तालिका अथॉरिटीज हैं जो देख रही हैं प्रोग्राम, उस पर नोटिस भी ले, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि इस खातून की रवादात, उसकी जबानी और उसने जो सवालात उठाए हैं। लेट्स हियर दिस आल्सो। एसएसपी साउथ हर बंदे के पास में गई हूँ, मैंने लीगली वैसे मैं राइट मांग रही थी जो मुझे नहीं दिया गया, क्यों, मैं पैसा नहीं चला रही, मैं लीगल वे से चल रही हूँ और मुझे राइट चाहिए, वुमेन राइट से, बिलावल भुट्टो से, पाकिस्तान पीटीआई से और रंजस से, कमर जावेद बाजवा से, मुझे इंसाफ चाहिए।
ये कहते मेरा हाकिम राव जो कहता है मैं जस्ट 6 मंथ के लिए शादी करता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ, मैं 1 साल के लिए शादी करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि कल्चर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट मुलाजिम करोड़ों की प्रॉपर्टी इसके पास कहाँ से आई, जिसकी मैं गवाह हूँ, मैं प्रूफ दूंगी। इसके अलावा गोरख हिल के हवाले से, गोरख हिल क्यों वीरान पड़ा है, वहां पर क्या फैसला हुआ, कनासरो बरादरान क्रासो सिस्टम वहां तक पहुंच गया, वहां पर अपने असर अपना जो इस पर लगाने की कोशिश है, इस तमाम मामले पर। और आखिरकार हमने कोशिश एक बार फिर की कि अपने सहाफती उसूलों के मुताबिक चलते हुए इन तमाम अफराद को जो कि मुताल्लिकीन हैं इनको बाकायदा प्रोग्राम में मदऊ करें। इसलिए हमने इनको बाकायदा मदऊ करने के लिए इन्विटेशन भेजे। इन्विटेशंस जिनको हमने जो भेजा जिन लोगों को, उसमें मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, हाकिम राहूजो और वलीउल्लाह भुट्टो शामिल थे। इनको जो हमने ये तमाम इस पर इन्विटेशंस भेजे, इसके जवाब में बजाय इसके कि ये इस प्रोग्राम में आते, इस प्रोग्राम में आने के बजाय इनकी तरफ से नोटिसेस, धमकियां, वही पुरानी आदतें इनकी जो इस पर अपनाई गई और प्रोग्राम में ना आने का फैसला हुआ। आपको बताते चलें क्योंकि आज इस प्रोग्राम में ये लोग हैं नहीं, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर प्रोग्राम में इन खाली कुर्सियों से जिन पर हमने इनके नाम लगाए हुए हैं। हम सवालात तो इनसे पूछ नहीं सकते, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता चलूँ। वलीउल्लाह भुट्टो साहब जो कि कंट्रैक्टर हैं महकमा सकाफत और सियाहत सिंध के, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी हमने इस पर एक वेकेंट सीट रख दी है उनके नाम से। रोशन कनासरो, डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, महकमा सकाफत सिंध, आने का या जवाब देने का इन्होंने तौफीक नहीं समझी, हमारे इन्विटेशन को इस वक्त उसकी अहमियत नहीं समझी। आपके सामने उनकी भी फोटो मौजूद है। मंजूर कनासरो साहब, डायरेक्टर जनरल महकमा नवादरात और आसार कदीमा सिंध, ये भी मौजूद नहीं है स्टूडियोज में, लेकिन इनको भी मदऊ किया गया। हाकिम अली राहूजो, जिनकी अहलिया की आप इस वक्त रवादात सुन रहे थे, अकाउंट ऑफिसर महकमा सकाफत और सेहत सिंध, ये भी इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, इनको भी मदऊ किया गया, लेकिन इन्होंने भी बदस्तूर अपना वही रवैया अपनाया। हमारी कोशिश थी कि मुलाजमीन को भी, अगर ये लोग आते तो मुलाजमीन को महकमा सकाफत के मदऊ करते, अगर ये आते तो उनको भी जो उनकी शिकायतें या इनके आमने सामने जो मामला थे वो तय करते, लेकिन मुलाजमीन को इसलिए फिर नहीं मदऊ किया गया। मैं इंट्रोड्यूस आता चलूँ, ब्यूरो चीफ अब तक इम्तियाज चांडियो साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। इम्तियाज चांडियो साहब, ये मामला काफ़ी हद तक जो है आगे बढ़ गया, घेरा तंग हो गया है। आज तो सिंध हाई कोर्ट का एंटी करप्शन का रोशन कनासरो के हवाले से अहम फैसला आ गया। अब मामला बढ़ किस तरफ रहे और ये जो मामला खुल के असेंबली की फ्लोर तक आ गए हैं, इसके बाद क्या एक्शन की तवक्को है? सैफान, देखें, जैसे कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ में ये जो है वो भांडा फोड़ा कि तकरीबन जो मैं अपनी स्टोरी पे स्टैंड करता हूँ उसके मुताबिक इन्होंने 6-7 बरसों में वलीउल्लाह भुट्टो जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उनसे मिली भगत करके जाली ठेके देकर, और 1 और 2-3 और ठेकेदार हैं जिनको इन्होंने नवाजा, और तकरीबन 18 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स में इन्होंने खुर्द बुर्द करके वो काम आसार कदीमा के जो होने थे वो नहीं हुए। वो प्रूफ मैंने आपको भी दिखाए हैं कि इनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं जिनमें इनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। कमेटी के मेंबरान ने रिकमेंड किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश होनी चाहिए, वलीउल्लाह भुट्टो के जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए। पहले ये वलीउल्लाह भुट्टो के नाम से था, वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद किसी फार्मेलिटी को पूरे करते हुए इन्होंने वो ठेके दिए। उसके साथ जो ठेके गवर्नमेंट रेट्स होते हैं कि 30,000 पर सैकड़ों पर एक रेट करें कि जो भी हो, उससे जब एक प्रोजेक्ट आपने दिया है तक ले जाएं या 40 करोड़ तक ले जाएं, तो ये तमाम चीज़ें इस बात की अक्कासी करती हैं कि ये करप्शन होती है, और ये करप्शन यही लोग मिलकर करते हैं, ये एक माफिया है। मैं पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, और इस साथ ये जो सिंध के आसार कदीमा के नाम से सिंध की तारीख, सिंध के विरसे, और उसके साथ सिंध के फ़नकारों, अदीबों, दानिश्वरों के नाम पर, मेलों के नाम पर जो इन्होंने लूटमार मचाई है, उस लूटमार का सबूत ये है कि ये कल मामूली लोग थे जो आज अरबपति बन गए हैं। इनके घर देखें, इनके रहाइश तर्ज़ ज़िंदगी देखें, ये सरकार का पैसा था, कौमी ख़जाने के पैसे पे इन्होंने जो डाके डाले हैं। उनमें रोशन कनासरो, मंजूर कनासरो, ये 2 भाई एक डिपार्टमेंट में नॉन टेक्निकल होकर इनके पास कोई वो अहलियत नहीं है जो ये उस कुर्सी पर बैठ सकें। अब आप देखें, सिंध में जो जितना बड़ा करप्ट है उसको उतनी लंबी छूट दी जाती है। मंजूर कनासरो नॉन कैडर अफसर जो कल्चर डिपार्टमेंट का मुलाजिम है, वो निवादरात में कैसे तैनात हो सकता है? उसको निवादरात की अलफ बे का पता नहीं है कि कंजर्वेशन कैसे होनी है, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। इनके पास एक PhD है, शाकिर शाह,
उस शख्स को इन्होंने साइडलाइन किया हुआ है, और इस शख्स को जिसने मुबैना तौर पर पता नहीं कितनी सिफारिशात करवा के ये तेज़ तरक्कियाँ ली जो जिस पर भी सवालात उठते हैं। उसके साथ जो इनके ठेके हैं, ये बताएं कि एक ठेका भी इनका किसी चीफ इंजीनियर से मंजूर किया हुआ है? अगर डायरेक्टर रोशन कनासरो कैसे ठेके दे सकता है जबकि वो न इंजीनियर हैं, न उनके पास वो क्वालिफिकेशन है, न उसके पास वो अथॉरिटी है? ये डायरेक्टोरेट कैसे बना सकते हैं कि आपके पास वर्क्स एंड सर्विसेज भी हो और उसके साथ ये पैरेलल डिपार्टमेंट चलाएं? इल्लीगली जितने भी चीज़ें हैं इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की, और उनसे क्या बना? वलीउल्लाह भुट्टो इनका ATM मशीन जैसे हाकिम राहुज और ये दोनों जिस टाइम पे इनको अरबों रुपए चाहिए वो वलीउल्लाह भुट्टो देगा। 2000 में यही वलीउल्लाह भुट्टो 2013 में मटियारी में वजीर आजम की डायरेक्टिव्स पे FIA के हाथों अरेस्ट हो चुका है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। उसके साथ जो महकमा सकाफत की अपनी रिपोर्ट्स हैं उनमें इनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम आते हैं कि ये ब्लैकमेलर है, ये झूठा आदमी है, ये इतनी बड़ी माफिया है वलीउल्लाह भुट्टो कि इनसे जान का खतरा है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। ये आपके पास दस्तावेजात मौजूद हैं। उसके साथ जो उन्होंने सवालात उठाए हैं कि वलीउल्लाह भुट्टो के साथ डायरेक्टर रोशन कनासरो, उसकी फैमिली, उसकी अहलिया, उसकी बीवी, बच्चे, सबके अकाउंट्स की जो है वो जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने इन लोगों को छूट दी हुई है, जिसमें सूबाई वजीर 6 महीने से ख्वाब गफलत में है, सेक्रेटरी गफलत में। भाई अगर आपको ये लगता है कि ये कोई ज़ाती मामला है तो इंक्वायरी बिठा दें। अगर आपका ये फ़र्ज़ है कि अगर इनके ऊपर मुलाजमीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बीवियाँ इल्ज़ाम लगा रही हैं, इनके दोस्त ठेकेदार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वलीउल्लाह भुट्टो डायरेक्टर की जाके वहाँ कुर्सी पे बैठ के फैसले करता है कि ठेका आज नहीं आएगा, वो डायरेक्ट वहाँ इतनी उसकी जो है वो असर रसूख है। ये एक आम ठेकेदार है। जिस तरह दूसरे ठेकेदार वहाँ ख्वार ख़राब होते हैं, वो धूप में खड़े होके हिस्सा लेते हैं, ये कौन इतना बड़ी चीज़ हो जाता है कि वहाँ जाके हुक्म चलाए कि मैं ठेके ले रहा हूँ, आप कैसे आते हो? और जितने भी ठेके हुए हैं डमी पेपर्स में इन्होंने नोटिस दिए हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, उन तमाम अखबारों को निकाले जाए पता चल जाएगा। तो ये तमाम जो इल्ज़ाम आते हैं, ये जो नेब की एक डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी ख्वाहिश पे इंक्वायरी, ये इंक्वायरी साफ और शफाफ हो तो ये शायद 18 अरब रुपए से ये मामला बढ़ के 50, 60, 70 अरब तक भी जा सकता है। जो वजीर इसमें मुलविस हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, जो डायरेक्टर मुलविस हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। ये टेक्निकली इन्होंने जो है 7 लाख रुपए पर जो सैकड़ों इन्होंने इस तरह की टेक्निकल है, जाहिर है वो कोई इंजीनियर या ठेकेदारी बता सकता है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इन्होंने हुकूमत सिंध के रेट से दुगने रेट्स पर जो है वो ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो और दीगर जो कंपनी, वलीउल्लाह भुट्टो के बारे में रिपोर्ट भी एक एग्जिस्ट करती है, जो वो रिपोर्ट ये है कि ये ब्लैकमेलिंग करता है। अच्छा। जैसे आपने नोटिस भेजा कि सर आप आए, कैसे है जी? हाँ, ये ब्लैकमेलिंग, इसके लिए ऑफिशियल इल्जाम आते हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा, मेरे लिए वो अभी भी एक बेकसूर है। लेकिन जिस पर इल्जामात हों, जो खुद अपनी रिपोर्ट में कहे सैफान के मैंने ये रुश्वतें दी हैं, नेब को सीसी करता है वो लेटर डराने के लिए कि इंजीनियर साइन करें, बंभोर, मकली और उनके 3.25 अरब के ठेके थे। वो 3.25 अरब के ठेकों में सिर्फ 2 ठेकों की अगर वेरिफिकेशन हुई तो उसमें पता चला कि 18 करोड़ के घपले हैं। मकली और छठा के लोग मुजाहरा करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो इनके डायरेक्टर मंजूर कनासरो कहता है ये ब्लैकमेलर है। फिर दादू के लोग कोई रेस करते हैं, कहते हैं दादू के लोग जो हैं मुबैना ये स्टेटमेंट है जिसको वो ऑन नहीं कर रहा, लेकिन उसका रिश्तेदार, उसके जो लोग हैं वो ऑन कर रहे हैं कि मंजूर कनासरो का स्टेटमेंट है। और ये उनके दादू वालों को कहता है कि दादू और जोही वाही पांदी के लोग जो है नाहल आदमी, इनको नौकरियां सिवाय चौकीदारी के नहीं दी जा सकती हैं। तो इस किस्म के लोग, और रफीक जमाली के ऊपर ये खुद इल्ज़ाम उसने मुबैना तौर लगाया है कि रफीक जमाली को गोरख डेवलपमेंट अथॉरिटी से 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी जाती थी। मतलब आप पूरा सिंध खा जाएं, सिंध के आसार कदीमा खा जाएं, और कोई चैनल, कोई अखबार, कोई लोग आपके खिलाफ एक प्रोग्राम कर आपके सवाल भी नहीं उठा सकता। उनकी हर जगह से शिकस्त हुई है, हर जगह पे ये पैसा चला रहे हैं। इस वक्त तक 5-6 करोड़ रुपए ये सिर्फ मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर चुके हैं कि किसी तरह मुझे खामोश करवाएं, धमकियों से लेकर, सोशल मीडिया मुहिम से लेकर, और डीजी जिसकी लेवल होती है, ये उसकी लेवल ही नहीं है कि वो शख्स वहाँ से सरकारी मुलाजमीन को एक सर्कुलर जारी करता है नोटिफिकेशन कि आपकी मैं डिग्रियां चेक कराऊंगा और आपको मैं निकाल दूंगा नौकरियों से, और उनको मैसेज क्या जाता है पीआरओ के थ्रू और अपने उसके कि अगर आपने मुहिम नहीं चलाई सोशल मीडिया पे मेरे हिमायत में और इम्तियाज चांडियों के खिलाफ तो मैं आपको नौकरियों से निकालूंगा।
अभी भी ये लोग बदमाश। अच्छा, अभी जो ताज़ा तरीन वार है इस वक्त गोरख हिल के हवाले से, उस पर यकीनी तौर पर, क्योंकि हम तो चाहते थे कि हम सवाल उनसे पूछते कि क्या हो रहा है वहां पे। 1 माह में बंद करने का कहा था कि हम 1 माह बंद करेंगे, उसके बाद वहां पे क्या क्या होगा, फंड्स लगेंगे, वहां तो ताले लग गए, वहां क्या हो रहा है? सैफान देखें, इनकी हर तरफ से ये जैसे पे दर पे जो इनके ऊपर हो रहे हैं। आज सिंध असेंबली में सिंध के मुकद्दस ऐवान में मामला उठा है जी। भाई, आप कोई भी इल्ज़ाम लगा दें किसी पे, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए असासे। कराची में, लाड़काना में, दुबई में, इस्लामाबाद में गाड़ियां इस्लामाबाद नंबर प्लेट की भिटाइयाबाद में इनके लड़के चला रहे होते हैं। ये लोग, इनके असासों की छानबीन कराने का सवाल करना क्या गुनाह है? उसके साथ गोरख हिल पर आए हैं, अनाउंसमेंट की मैं 1 माह में करूंगा सारा कुछ। वहां आते ही इसने गोरख को ताले लगवा के, वहां के रेस्टोरेंट बंद करवा के, एक भुट्टो हैं, भुट्टो सिस्टम में कहूँगा, उस वही वलीउल्लाह भुट्टो के जो करीबी लोग हैं, जो इनके बहुत कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं कि अगर लेन देन भी हो तो बात बाहर नहीं जाए, उनको इन्होंने भेजा है। एक सिंध का बहुत बड़ा खुशामदी अदीब है, शायर है, वो दोस्त हैं सारे, मतलब कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का, उनको वहाँ भेजा है। तो वो लोग गए हैं, वहाँ ताले लगवा दिए हैं। रेस्टोरेंट जो जुमन जमाली था उनसे बंद करवा दिया है। रफ़ीक जमाली के जो ये कल स्टेटमेंट आया है, जो मुझे मालूम हुआ है कि चेयरमैन रफ़ीक जमाली और वाइस चेयरमैन सरदार शाह में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, और आज सिंधी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। कुछ खबरें जो आई हैं सिंधी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, वो भी हम आपको उसके इक़्तिबास भी दिखाते हैं, जिसमें कुछ जिक्र है, और एक पोस्ट भी है मंजूर कनासरो खुद की, जो उसमें उस पर कुछ कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि मैंने नहीं दिया, लेकिन अब वो अपने जो दूसरी खबर जो चलाई उसमें वही बात कर रहा है जो उसने हेडिंग जो चली है। अब वो अखबार में छपी नहीं छपी उससे नहीं, लेकिन ये बयान आया जिस पर बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल दिखाया जाता है। देखें, एक बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि खाना बदोश हैदराबाद का मामला आया, खवातीन के खिलाफ इसने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद ठट्ठा के लोगों ने एहतजाज किया। ठट्ठा की पोस्टें आप देखें तो उसमें उसको कहा गया कि ये ब्लैकमेलर हैं, जिस पर उनके खिलाफ मुजाहरे हुए। अब दादू वालों को ये कह रहा है कि नाहल लोग हैं, चौकीदारी के अहल हैं, और एक बरादरी ने तबाह किया, जो जमाली बरादरी की तरफ इशारा है। मुबैना स्टेटमेंट है जो भी, उसकी ये स्टेटमेंट की वजाहत क्या करते हैं फेसबुक पे कि मैंने ये बयान नहीं दिया, जबकि उसके अपने ही एक जो लोग हैं, जो खुशामदी या उनकी मुहिम चलाने वाले रिश्तेदार हैं, मुझे तो ये बयान जो है मंजूर कनासरो का है। अब मामला ये है कि गोरख इन्होंने तबाह कर दिया। गोरख पर इन्होंने मनपसंद ठेकेदारों को लेके वहाँ जाके वो हवाले कर रहे हैं, और वहाँ भुट्टो को इन्होंने इंचार्ज बनाया हुआ है ताकि जितनी कमाई हो वो हम खाएं। मकामी लोगों को इन्होंने साइडलाइन करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, और अपने मतलब फ्रंटमैन जो कहें वो उनको लेके आए। तो और नॉन केडर डीजी, भाई तुम्हें इजाफी चार्ज मिला है, इतने इनके पावर हैं, इतने इनके हैं, तो ये कहते हैं कि हम क्लिफ्टन के एक घर को 4 करोड़ रुपए किचन का खर्चा देते हैं। अब ये इल्ज़ामात नहीं, ये खुद ऑफ द रिकॉर्ड, और लोगों को ये कि हमें कोई नहीं हटा सकता। वज़ीर आला सिंध वो एक्शन नहीं ले पा रहा। चीफ सेक्रेटरी जो वहाँ कल्चर में सेक्रेटरी रह चुके हैं, इतने अच्छे अफसर समझे जाते हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सैयद सरदार शाह जो सिंध के अदीब, दानिश्वर और बहुत बड़ा तबका उसका हामी है, अगर वो उन हमायत के आड़ में अगर किसी की करप्शन को छुपाए तो ये चीज़ें हैं। और ये पूछा जाए कि इन्होंने किन किन वजीरों को बंगले खरीद कर दिए हैं ताकि पता चले। दूसरा शहर ने भी सवाल उठाया कि किस किस के फ्रंट मैन है, कौन कौन एसेट्स बना। इस पूरे किस्से को भी बेनकाब करते हैं, और जिस तरह हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास फाइल हम आपको बताएंगे, हम इल्तिजा करते हैं और ये करेंगे इस प्रोग्राम में आगे भी कि चेयरमैन नायब वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो साहब, जो कि चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, जो कहते हैं जी कि वो 1 रुपये की करप्शन बर्दाश्त नहीं करते सिंध में, वो इन तमाम मामलों पर इल्तिजा है जी नोटिस लें। या आखिरकार सब हो रहा है सूबा सिंध में, वो नोटिस लें। चेयरमैन नायब से भी इल्तिजा है। डिटेल में इस प्रोग्राम में कुछ और तफसीलात अहम तरीन होंगी बेनकाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन शवाहिद के साथ हम कर रहे हैं बेनकाब कनासो सिस्टम को, आपको हकीकत बता रहे हैं इस इल्तिजा के साथ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ये देख सकते हैं। हमारी इल्तिजा है कि इस वक्त चेयरमैन नायब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, CM सिंध और तमाम मुताल्लिका जो इस वक्त इदारे हैं, मुताल्लिकीन हैं,
अगर वो चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, वो इनिशिएट करें इंक्वायरी जैसे नैब ने की है। अगर मामला रुके हुए हैं तो इस पर हम इल्तिजा करते हैं कि चेयरमैन नैब से कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। इन तमाम नाअहल, इन तमाम करप्ट अफसरान को कानून के जो मुताबिक कार्रवाई इनके खिलाफ बनती है वो कार्रवाई इनके खिलाफ फौरी तौर पर करें। इस इल्तिजा के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपको ये बताते चलें, हमने आपको बताया कि अदालत में क्या हुआ, हम आपको ये बताया कि अदालती फैसले क्या आ रहे हैं, असेंबली में क्या हुआ, सड़कों पर क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर सक्कर में जो एहतजाज हो रहे थे, नारे लग रहे थे, लेट्स हियर दिस, क्या हो रहा था वहां पे, लेट्स हियर दिस। ये है एहतजाज की सूरत हाल जो पूरे सिंध में इस पर जगह जगह एहतजाज इनके खिलाफ हुआ। अब आपको उस औरत जो अहलिया इस पर हाकिम राहूजो की है उसके हवाले से सिटी कोर्ट में जो आज उसने एहतजाज किया, जिक्र नुसरत सैर अब्बासी ने भी असेंबली में किया, ये मामला क्या है इस वक्त इम्तियाज सांडियो साहब? ये कुछ जो है 16 तारीख को हाकिम राहूजो जो अकाउंट अफसर हैं वो मुसल्लह अफराद लेके वहाँ गए थे, उन्होंने हमला किया जिसकी FIR कटी। पुलिस ने, फ्रेयर थाने की पुलिस ने इस खातून जो सकीना राव जो उनकी वाइफ थी, शायद अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उनकी कोई खुला हुई या तलाक हुई, ये हाकिम राव जो एंटी कनासरो सिस्टम का बहुत बड़ा क्लोज और कहते हैं ना कि एक ATM मशीन जिसका ये डिपार्टमेंट ही नहीं है जहां इनको बिठा के बैठे हुए हैं, अगर इसकी इंक्वायरी हो तो इसकी नौकरी भी गलत निकलेगी। तो वो शख्स जो है जब अरेस्ट हुआ 2 बेटों के साथ, उनके हशाम और उसामा जो है बेटे थे, उन समेत 15-10 लोग थे शायद, वो अरेस्ट हुए। तो जब ये मालूम हुआ कि रोशन कनासरो को, तो रोशन कनासरो क्योंकि उसके बहुत क्लोज हैं, वो वहाँ थाने पे गए और वहाँ एहतजाज सोर्स लगाया, SSP पे प्रेशर डलवाया, लोकल पुलिस को किया, सबको इन्होंने बताया और वहाँ से इन्होंने सारी रात जो है कोशिशें करके कोई मुबैना रुश्वतें दी, जो भी की। सुबह इसको 6 बजे से 7 बजे के दरमियान लाकअप से FIR दर्ज होने के बावजूद हाकिम राहूजो को लेके गए, जबकि बेटों को अदालत में पेश किया गया, बेटों को रिहा नहीं किया गया, वो जेल चले गए। आज उनकी कोई जमानतें हुई। तो ये जो खातून है जिसने पहले भी कहा था कि मेरे शोहर की 2 अरब रुपए की करीब प्रॉपर्टियां हैं, 80 करोड़ रुपए तो सिर्फ गुलिस्तान जौहर में है, ये मामूली अकाउंटेंट है और सब्जी फरोश था, गाड़ियां चोरी करते थे जिस पे इस पे इल्ज़ामात हैं। लेकिन वो शख्स आज अकबर लिगारी सेक्रेटरी जो उसके बराह रास्त बॉस हैं, वो शख्स क्योंकि इस पर इसलिए एक्शन नहीं ले रहे कि तमाम मामलात इस अकाउंट अफसर के ज़रिए चलाए जाते हैं और मिनिस्टर बेबस नज़र आ रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट आपकी तवज्जो से भी करूंगा कि चीफ मिनिस्टर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर किसी एक मामूली अफसर को नहीं हटाया जाता तो बाकी आप अंदाज़ा करें कि ग्रेड 20 के जो अफसर है मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी इतनी क्या मजबूरी है? क्या इनके बगैर सुबह सिंध में बंद हो जाएगा? लेकिन वो देदा दिलेरी के साथ इस मामले को उस खातून के साथ उनको मुसलसल हिरासा कर रहे हैं जो उनका इल्ज़ाम है, आपने सुना। और ये मुल्ज़िम को कैसे छुड़ा के लेके गए? थाने के अंदर से FIR कटने के बावजूद कराची पुलिस चीफ को भी पता है मामला, वो शख्स वहाँ से रिहा हो जाता है और कहा जाता है कि हमें मिला नहीं, मफरूर है। 2 दिन तक उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज जो गुलिस्तान जौहर, बख्तावर गोट, सबूत हैं लोगों के पास, हमने दिखाए हैं, मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किए हैं। इस शख्स के पास जो एक सरकारी खजाने पे डाका मारा है, ये मंजूर कनासरों का और रोशन कनासरों का, वलीउल्लाह भुट्टो का जो एक गठ जोड़ है, ये उसका अहम कारिंदा है। लेकिन ये गुमराह करते हैं, लोगों को इस तरह FIR कटवाते हैं, लोगों को इस तरह से परेशान करते हैं और अपनी बीवी उस पर लगा रही है कि ये 6 महीने और साल के लिए शादियां करता है, जो वो इल्ज़ाम लगा रही है। हमने उसके बावजूद हाकिम राहूजो को कहा, मैंने मैसेजेस किए कि आप मौक़िफ़ दें, आपके साथ क्या हुआ। उस पर यह खातून एहतजाज कर रही थी। आज कोर्ट में उसने हंगामा किया क्योंकि उसके ऊपर, उसके भाई के ऊपर कोई FIR कटी है। इस तरह से ये लोग पैसा बहा के, प्रेशराइज करके पुलिस को अपने हर जगह पे इनका सिस्टम बना हुआ है, ये वहाँ से बच जाते हैं और एंटी करप्शन की भी इंक्वायरियाँ इसी तरह ये खत्म करवाती है। अच्छा, जो हाई कोर्ट का फैसला एंटी करप्शन के हवाले से है और भी मजीद मामला पे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और इस अहम तरीन मामले से हो रहा है, उठ रहा है पर्दा और अहम तरीन हो रहे हैं बेनकाब। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आपको बताते चलें कि आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि एंटी करप्शन को हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया जी कि 10 दिन का टाइम पिटिशनर को दिया गया, ग्रांटिंग देम 10 डेज। इस फैसले में जो सामने ऑर्डर आया और फिर एंटी करप्शन को ये लिबर्टी दी गई कि दे कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ अगेंस्ट द पिटिशनर आफ्टर लैप्स ऑफ 10 डेज। 10 दिन में अगर जवाब नहीं आता तो 10 दिन बाद एंटी करप्शन कार्रवाई कर सकता है। ये रोशन कनासरो और कनासरो ब्रादरान इस पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। दयासंडी साहब, ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज और अब उम्मीद करते हैं किसी तरह मुताहरे को आगे बढ़े इस केस को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि देखें ये कोई हमारा जाती मसला नहीं है जो ये चीज़ समझी जा रही है। कौमी ख़जाने पर अगर डाके 18 अरब रुपए के हैं, 5 अरब का अगर मामला फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकता है RBOD का, तो ये 18 अरब से ज़ायद का मामला हो सकता है अगर ईमानदाराना इस पर और साफ़ और शफाफ तहकीकात हो। दूसरा ये कि जो ये शख्स हैं ये गए थे कोर्ट में कि एंटी करप्शन इंक्वायरी क्यों करे, तो अदालत ने वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि एंटी करप्शन इसकी इंक्वायरी करे और 10 दिन में ये शख्स अगर जवाब नहीं दे रहा कोई सवालात का तो इसको जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई करे कानून के मुताबिक। ये रोशन कनासरो, हाकिम राहू जो मंजूर कनासरो, इनके खिलाफ एंटी करप्शन ने इनिशिएट की कार्रवाई ईस्ट जोन ने असासों के मामले पर। ये मुसलसल वहाँ उनको प्रेशराइज करते रहे। उसके बाद ज़मीर अब्बासी को हटवाया गया 1 हफ्ते में 2 दफ़ा और फिर ये इतने पावरफुल हैं। फिर अब नेब की ज़ाहिर तरफ से इतना सख्त एक्शन नहीं हो रहा, तभी ये लोग ज़्यादा आगे निकल आए हैं। आप इन्होंने जो शख्स इनके खिलाफ कंप्लेन लेके जाता है ये कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, ये ब्लैकमेल करना कोशिश करते हैं ताकि उनको इनको हिरासा किया जाए। आप देखें कि अभी रिसेंटली एक एंटी करप्शन की मीटिंग हुई जिसमें मंजूर कनासरो का केस टेकअप हुआ। उस स्पेशली 50 अफसरान में से सिर्फ मंजूर कनासरो है जिसके लिए लिखा गया कि अगर शिकायत जो है वो एक जालिन या गलत साबित हुई तो शिकायत कुंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब आप अभी से ही शिकायत करने वाले को डरा रहे हैं। और ये पैकेज सिर्फ मंजूर कनासरो को क्यों, दूसरे अफसरान के लिए क्यों नहीं? दूसरा ये कि मैं जो पेमरा का मामला था, हमने देखा पेमरा इस मामले में मैं चेयरमैन पेमरा से भी कहता हूँ कि इनके पास अंदर काली भेड़ें हैं जो ऐसे ठेकेदारों के प्रेशर में आके उनके सपोर्ट करने के लिए लेटर्स जारी करके पेमरा को मुतनाज़ा कर रहे हैं। पेमरा का काम करप्शन के केसेस को टेकअप करना नहीं है। करप्शन का केस अदालतों में जाए या फिर नेब के पास जाए, अदालतें इनको स्टे नहीं दे रही, नेब कार्रवाई कर रही है। एंटी करप्शन के लेटर्स मौजूद हैं, एंटी करप्शन का अफसर कहता है JIT बननी चाहिए, लेकिन ये पेमरा इस्लामाबाद से लेटर लिखवा के आते हैं कि हमारे खिलाफ अब तक TV प्रोग्राम नहीं करें। ये कह रहे हैं पूरी दुनिया के खिलाफ चलाएं, ट्रंप, ओबामा, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के खिलाफ खबरें चलें। हम उनसे भी ज्यादा अहम है कि हम लूटें और खबर नहीं चले। दूसरा, यहाँ के चेयरमैन जो कौंसिल का इजलास हुआ, मैंने सारे सबूत दिए कि सर इनसे हम मौक़िफ़ लेते हैं, ये हमें उसके बदले में गालियाँ देते हैं और हमें सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ मुहिम चलाते हैं, हमें धमकाते हैं। क्या सारी ठेके SOPs हम मीडिया वालों के लिए हैं? हम इनसे मौक़िफ़ लेते हैं, ये मौक़िफ़ देने के बजाय इल्ज़ाम तराशी हैं और हमें डरा रहे हैं। तो उसके बावजूद उन्होंने आखिर में न कोई हम पे फ़ाइन लगाया जो हमारी जीत है, उसके बाद न हमें पाबंद किया गया कि खबर चलाएं, लेकिन इनको फेवर देने के लिए ये कहा गया कि जर्नलिज्म एथिक्स जो है वो पूरे नहीं हुए। किस तरह नहीं हुए कि क्या हम कोई चैनल किसी मुल्ज़िम या किसी इल्ज़ाम वाले के घर के बाहर जाके बैठ जाता है कि आप मौक़िफ़ दो तो हम जाके 4 दिन के बाद चलाएं? हम यही कांटेक्ट होता है, मोबाइल पे ही करते हैं। 99% हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं सर, अगर करते हैं फिर सैफान मोबाइल पे रब्ता तो कहते हैं ये ब्लैकमेल करके पहले बता रहा है, अगर नहीं करते तो उसके बाद भी मसला। भाई 6 महीने गुजर गए, इन्होंने एक खबर की तरदीद नहीं की, जिसका मकसद ये कि ये इस मामले में फंसे हुए हैं। ये सारे अखबारों को, सिंधी अखबारों को, उर्दू अखबारों को इस तरह ब्लैकमेल करते आए कि वकील इनका पड़ा हुआ है 24 घंटे इन्हीं के काम में, जो अखबार खबर दे उसको नोटिस दे के डराए। तो मैं चेयरमैन पेमरा से ये अपील करता हूं, अपनी काले सिफों में जो काली भेड़ें हैं इनको बंद करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहता है करप्शन के खिलाफ जहाद है या करप्शन के खिलाफ जो चीज़ें होंगी हम उनको रिवॉर्ड देंगे, और ये इनका इदारा करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। इम्तियाज़ सांडी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा।